डायबिटीज कितने तरीके की होती है और क्या इनका इलाज का तरीका भी अलग अलग होता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या बच्चों को भी डायबिटीज हो सकती है। इसके साथ ही आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर सुनील एम जैन, जो कि टोटल के डायरेक्टर है। डॉक्टर सुनील, स्वागत है आपका। डायबिटीज क्या है कि मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं, लेकिन जो आम जनता के लिए जो सबसे कॉमन डायबिटीज होती है, इसको हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं, जो 25 से 30 वर्ष से अधिक के लोगों में होती है। अधिकांश तो ये देखने में आती है। इसके अलावा एक डायबिटीज होती है जिसे हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। ये छोटे बच्चों में 6 माह से 15 से 20 साल की उम्र में देखने में आती है। तो ये 2 प्रमुख प्रकार है। उसके अलावा एक अन्य प्रकार का ग्रुप होता है जो कई कारणों से होता है जी। और एक चौथा प्रकार होता है जिसे हम गेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं, जो प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली डायबिटीज है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम इससे विस्तार से जानेंगे। फिलहाल हमारे एक दर्शक उज्जैन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दुर्वेश। सवाल कीजिए आपका, स्वागत है आपका। जी दुर्वेश, सवाल कीजिए। बोलिए। हेलो जी दुर्वेश, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल कीजिए। मेरी बच्ची है, उसको डायबिटीज है, इंसुलिन लेना पड़ता है उसको, और उसको करीब साल भर हो गया, लेकिन वो प्रेगनेंसी की उससे नहीं आ पा रही है। जी जी डॉक्टर साहब, साल भर हो गया है, बच्ची को इंसुलेशन ले रही है फिलहाल, लेकिन अभी कुछ अंतर नहीं पता चल पा रहा है। देखिए दुर्वेश जी, अपनी बच्चों को जो डायबिटीज होती है टाइप 1 प्रकार की होती है, जिसमें इन बच्चों के शरीर में इंसुलिन नहीं बनता। इन बच्चों को इंसुलिन की पूर्ति बाहर से करनी होती है, उस तरीके से जिस तरीके से हमारे शरीर में बनता है। और जनरली इसके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय होता है कि हमें 3 या 4 बार थोड़ी थोड़ी मात्रा इंसुलिन की देनी होती है। शुगर को टेस्ट करना होता है और कोशिश करनी होती है कि शरीर में उतना इंसुलिन पहुंचाए जिसकी की जरूरत है। और यदि आप अपनी बच्ची का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा करना चाहते हैं तो हमें हमारे मन से नंबर ऑफ प्रिक्स और कितनी बार टेस्ट करना है, इस बैरियर को रिमूव करके प्रॉपर चेकिंग के साथ इसको सही डोज एडजस्ट से ठीक रखा जा सकता है। जी, तो सही ट्रीटमेंट से इसे सही रखा जा सकता है। डॉक्टर साहब, हमारे दूसरे दर्शक छिंदवाड़ा से जुड़ रहे हैं, मीर मुश्ताक अली। मुश्ताक साहब, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। नमस्कार। नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपका बहुत एडवर्टाइज आ रहा है डायबिटीज के बारे में। ऑपरेशन से मतलब उन्हें कैसी डायबिटीज ओके हो जाएगी? बोलते हैं ना ऑपरेशन होता है जी, ऑपरेशन के बारे में जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि क्या ऑपरेशन कराकर भी डायबिटीज से निजात पाई जा सकती है? देखिए, ऐसा होता है कि डायबिटीज का जो मुख्य कारण है वो है कि हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन की कमी। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, एक डायबिटीज होती है टाइप 2 प्रकार की। इन व्यक्तियों के शरीर में इंसुलिन कम भी बनता है और उसके अलावा इंसुलिन ठीक से शरीर में काम भी नहीं कर पाता। अब एक डायबिटीज के ऐसे रोगियों की संख्या भी होती है जिन्हें बहुत अधिक मोटापा होता है, जैसे उनका वजन 100 किलो, 125 किलो, 150 किलो है। बहुत अधिक मोटापे की वजह से इनके शरीर की इंसुलिन की जरूरत बहुत अधिक हो जाती है, जो अगर इनका पैंक्रियाज प्रोवाइड नहीं कर पाए तो इन्हें डायबिटीज होने लगती है। अब किसी भी प्रक्रिया से यदि इन व्यक्तियों का वजन घटवा दिया जाए तो इनके शरीर की इंसुलिन की जरूरत कम हो जाएगी, और जरूरत कम हो जाएगी तो स्वाभाविक रूप से इनकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी। और इस प्रक्रिया में ऑपरेशन मदद करते हैं ऐसे मोटे लोगों को जिनका वजन बहुत अधिक है। उसमें सर्जरी के द्वारा पेट को अर्थात स्टमक को छोटा कर दिया जाता है। आदमी की खुराक बहुत कम हो जाती है। जब खुराक कम हो जाएगी तो उसके शरीर की इंसुलिन की जरूरत कम हो जाएगी। तो इस प्रकार की सर्जरी जो डायबिटीज के साथ बहुत अधिक मोटे लोग होते हैं, तो ये सर्जरी डायबिटीज नहीं बल्कि मोटापे के लिए सर्जरी होती है। और यदि मोटापे के साथ डायबिटीज है तो डायबिटीज में भी फायदा होगा। लेकिन ऐसी कोई सर्जरी नहीं होती जिससे कि पैंक्रियाज में इंसुलिन बनना शुरू हो जाए। जी, तो मुश्ताक जी, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, हमारे साथ अगले हमारी दर्शक जुड़ रही है महू से, ममता यादव। ममता जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब, हेलो हेलो। जी जी ममता जी, अपना सवाल कीजिए।
हाँ मैडम, ये इसमें डायबिटीज के मरीज को डाइट क्या होना चाहिए, मुझे डॉक्टर साहब से कंसल्ट ये करें। डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। जी जी डॉक्टर साहब, वो ये जानना चाहती है कि जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उनकी डाइट किस तरह से होनी चाहिए। तो ममता जी, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें, जैसा कि डॉक्टर सुनील एम जैन ने बताया कि ऑपरेशन के द्वारा जो काफ़ी जो फैटी लोग होते हैं उनका भी स्टमक काट के उसे छोटा कर दिया जाता है। हमारे साथ महू से जो ममता यादव जी का जो सवाल था, हम उनका भी जवाब जानेंगे डॉक्टर सुनील जी से। डॉक्टर साहब, ममता ने सवाल किया था, ममता जी ने, कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनकी डाइट किस तरह से होनी चाहिए। देखिए, डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनकी डाइट होनी चाहिए हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट का अर्थ होता है कि बैलेंस डाइट, मतलब हमारे शरीर को 60% कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की जितनी मात्रा है उतनी लेनी चाहिए। अब इसको यदि मैं व्यवहारिक रूप में आपको बताने की कोशिश करूं तो आहार में हमें डायरेक्ट शुगर की मात्रा कम करनी चाहिए। ऐसे फूड जिनमें स्टार्च की मात्रा बहुत अधिक है उन्हें कम करना चाहिए। फाइबर्स जैसे कि आटे की चोकर जैसी चीजें होती है, सब्जियां, सलाद, इनकी मात्रा बढ़ानी चाहिए। शुगर के अलावा इंपॉर्टेंट ये है कि ऑयल और फैट, घी और तेल, इनकी मात्रा कम करनी चाहिए। कुल मिलाकर डाइट ऐसी होनी चाहिए जो 3-4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट की जाए और जिसके साथ हमारा वजन ना बढ़े। जी, तो ममता जी, सही मायने में डायबिटीज के साथ प्रोहिबिटेड या मना कुछ भी नहीं है, तो हमें एक स्वास्थ्यवर्धक आहार की जरूरत होती है। जी, तो ममता जी, जैसा कि डॉक्टर सुनील साहब ने बताया कि शुगर की मात्रा कम करें और हेल्दी डाइट लें, सब्जी सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन किया जाए और पूरी डाइट को 3 से 4 हिस्सों में बांटा जाए। हमारे दूसरी कॉलर जुड़ रही है छतरपुर से रानी। रानी, स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए, क्या जानना चाहते हैं आप। जी रानी जी, अपना सवाल कीजिए। मेरी फ्रेंड है, वो काफी मोटी है, तो उसके लिए कोई डाइटिंग वाला कोई। जी 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 डॉक्टर साहब, ये रानी जानना चाहती है कि उनकी जो सहेली काफ़ी हेल्दी हैं, काफ़ी फैटी हैं, तो क्या उन्हें भी डायबिटीज़ के उनमें लक्षण हो सकते हैं? क्या उन्हें भी डायबिटीज़ हो सकती है? देखिए, डायबिटीज होने के लिए जो लोग क्यू में लगे होते हैं, अर्थात जिन्हें अधिक रिस्क होता है, उसमें एक कैटेगरी होती है ऐसे लोग जिनमें आनुवंशिक गुण है, अर्थात मदर फादर इनको डायबिटीज है, तो इन्हें तो हमेशा ही रिस्क रहता है। उसके बाद दूसरा बड़ा ग्रुप होता है ऐसे लोग जिन्हें मोटापा है, और मोटापे में भी इस प्रकार का मोटापा जो खास तौर पे पेट के आसपास हो, क्योंकि जब ये लोग अधिक मोटे हो जाते हैं तो इनके शरीर की इंसुलिन की डिमांड बढ़ जाती है, उतना शरीर सप्लाई नहीं कर पाता। और ऐसे लोग जिन्हें मोटापा है और साथ में फैमिली में डायबिटीज है, जैसे मदर फादर को डायबिटीज है, ये लोगों को डायबिटीज का रिस्क सर्वाधिक है। और ये यदि अपना वजन कम करे, अपनी लाइफ स्टाइल को बदले, तो ये डायबिटीज से बच सकते हैं। जी, तो अगर सही तरह से अगर ध्यान रखा जाए तो बचा जा सकता है। हमारे साथ भोपाल से हमारे दूसरे कॉलर जुड़ रहे हैं, देवदर दुबे। देवदर जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए आप। जी डॉक्टर साहब। जी देवदर जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, से मेरा ये कहना है कि डायबिटीज 2 प्रकार की होती है, जो ए टाइप बी टाइप। हेलो, हाँ बताइए। हाँ, जो डायबिटीज ए टाइप और बी टाइप होती है, उसमें बी टाइप का टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है? देखिए, ऐसा है जो आपने पूछा है कि ए टाइप और बी टाइप नहीं, हम लोग इसे टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कशन के लिए मान लेते हैं कि ए टाइप जो है वो टाइप 1 डायबिटीज है। तो टाइप 1 डायबिटीज बच्चों में होती है। इसकी पहचान ये होती है कि यदि इन बच्चों को, या बड़े को भी हो सकती है कभी कभार, तो यदि इन व्यक्तियों को इंसुलिन न मिले तो इनके यूरिन में कीटोन्स नाम की चीज पॉजिटिव होने लगती है। इसके बावजूद यदि इन्हें इंसुलिन न दिया जाए तो इनकी हालत बिगड़ने लगती है और ये व्यक्ति बेहोश हो जाते हैं। तो एक तरह से ये ग्रुप बिना इंसुलिन के जीवन नहीं जी सकता। और टाइप 2 डायबिटीज जो आपकी जो परिभाषा है उसमें मैं बी टाइप मान लेता हूं, ये वो लोग होते हैं जिनके शरीर में इंसुलिन तो होता है,
थोड़ा सा कम होता है। ये लोग दवाइयों के जरिए ट्रीट हो सकते हैं, किसी वजह से दवाई बंद भी कर देंगे तो इनकी सिर्फ शुगर बढ़ जाएगी, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर नहीं होगी। ये तो वे लक्षण। इसके अलावा हम लोग हमारी मेडिकल जांचों से इन दोनों प्रकारों में अंतर कर सकते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ हमारे दूसरे कॉलर महिदपुर से जुड़ रहे हैं मनोहर सिंह। मनोहर जी, स्वागत है आपका। आप सवाल कीजिए, क्या जानना चाहते हैं? देखो, पेनक्रियास में छाले हैं, इस वजह से लेता हूँ, डॉक्टर से सलाह लेता हूँ। जी हाँ नैना जी, आप बताएंगे क्या पूछना चाह रहे हैं? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। जी डॉक्टर साहब, इनका सवाल है कि पेनक्रियास में इनके छाले हैं, तो क्या कुछ किया जाए? डायबिटीज से कैसे, कुछ क्या लक्षण है, कैसे बचा जाए? देखिए, डायबिटीज का जो मैंने कहा था, एक प्रकार होता है टाइप 1, दूसरा होता है तो आपको बता दें, जैसा कि हमारे साथ डॉक्टर सुनील एम जैन लगातार हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दे रहे हैं, और कई सवाल ऐसे भी उठ रहे थे कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनकी डाइट किस तरह से होनी चाहिए, उन्हें किस तरह से प्रिकॉशंस बरतनी चाहिए। तो काफ़ी हेल्दी डाइट होनी चाहिए, सब्जी सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन किया जाए, शुगर की मात्रा कम किया जाए तो डायबिटीज़ कंट्रोल की जा सकती है। लगातार हमारे दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं, और एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें जो अभी हमारे साथ अभी जुड़े हैं, अगर उनके भी मन में कोई डायबिटीज को लेकर सवाल है तो वो भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आपके डायबिटीज से जुड़े सवालों का जवाब देंगे टोटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील एम जैन, जो कि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और हमारे दर्शकों के जो सवाल है उनके जवाब लगातार दे रहे हैं। तो डायबिटीज के बारे में लगातार लोग हमारे साथ जुड़े हैं। अभी हमारे साथ इंदौर से जुड़े हैं प्रकाश यादव। प्रकाश जी, स्वागत है आपका। सवाल कीजिए, आप क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, मेरा जो फास्टिंग का जो आता है रीडिंग, हेलो, मेरा फास्टिंग का आता है 140 और खाना खाने के बाद तकरीबन आता है 190 जी। तो ये क्या ठीक है, क्या अंडर लिमिट है क्या? जी जी डॉक्टर साहब, प्रकाश जी जानना चाहते हैं कि जब वो खाना खाते हैं उसके पहले जब चेक किया जाता है तो 140 नोट किया जाता है और 190 खाना खाने के बाद में, क्या ये सही है? नीचे होना चाहिए। यदि 126 या ज्यादा अर्थात 140 है तो ये डायबिटीज है, और खाने के 2 घंटे बाद की भी ये शुगर ज्यादा है। यदि ये डायबिटीज की इलाज नहीं कर रहे हैं तो इन्हें बेहतर होगा कि थोड़ा चेकअप करा के कुछ ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए, और यदि ट्रीटमेंट पर है तो इन डायबिटीज को थोड़ा सा नीचे रखने से मदद मिलेगी। तो उसमें डाइट एक्सरसाइज भी हेल्प कर सकती है। जी जी, तो प्रकाश जी एक बार आप चेकअप कराकर उसका सही ट्रीटमेंट लीजिए, जैसा कि डॉक्टर सुनील जी बता रहे हैं। आप एक बार चेकअप करवाइए और उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट लीजिए तो डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल में रहेगी। तो आज हम डॉक्टर सुनील एम जैन से जान रहे हैं कि डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, एक पहले भी हमारे दर्शक जुड़े थे, उन्होंने अपने बच्चे के बारे में जाना था, तो सबसे कई सवाल सबसे ज़्यादा यही खड़ा होता है कि क्या बच्चों में भी डायबिटीज़ हो सकते हैं और किन उम्र के बच्चों में डायबिटीज़ हो सकती है? जब बच्चों में भी डायबिटीज हो सकता है, और बच्चों में इस डायबिटीज का जो प्रकार होता है जनरली टाइप 1 प्रकार होता है, और ये इसमें सबसे छोटे बच्चे हमारे पास जनरली 5-6 माह की उम्र से देखने में आते हैं, और 20-25 साल की उम्र तक। लेकिन जो मुख्य एज है ये 2 साल से 15 साल के बच्चे होते हैं अधिकांशतः। इन बच्चों में एक इन्फेक्शन की वजह से, शरीर की कुछ इम्यून प्रतिक्रियाओं की वजह से इंसुलिन की बीटा सेल्स नष्ट हो जाती है, और ये बच्चे बिना इंसुलिन के हो जाते हैं, और जिसकी वजह से इनकी शुगर काफी बढ़ने लगती है, और इतनी बढ़ने लगती है कि यदि इन्हें इंसुलिन की मात्रा की पूर्ति न की जाए तो इनके जीवन को खतरा भी हो सकता है। और कई बार कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिन्होंने इस बीमारी के बारे में सुना ही नहीं होता,
जैसे ही उन्हें पहली बार पता लगता है तो उनके लिए एक अलग अनुभव होता है, जिसको हम धीरे धीरे इनको एक्सप्लेन करते और बेहतर मैनेज करने की कोशिश करते हैं। जी जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ शिवपुरी से हमारे दर्शक जुड़े हैं यशवंत जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी यशवंत जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ, मेरा ये कहना है कि डायबिटीज किन किन कारणों से होती है और इनमें किन चीजों का परहेज करना चाहिए, और हाँ मैं यही पूछ रहा हूँ कि डायबिटीज किन किन कारणों से होती है जी, और उनका मतलब जांच वगैरह कराने के बाद क्या पोजीशन रहती है, उसके बारे में जानकारी है। जो डायबिटीज किस किस कारणों से होती है, में जो सबसे प्रमुख कारण है डायबिटीज का, एक तो ये है कि यदि हमारा वजन नॉर्मल से ज्यादा होने लग जाए तो हम डायबिटीज की तरफ बढ़ेंगे। यदि हम फिजिकली इनएक्टिव हो जाए, जैसे कि हम देखें कि पिछले 15-10 सालों में डायबिटीज ज्यादा बढ़ी है क्योंकि हम लोगों का जो एक्टिविटी लेवल है वो कम हुआ। तो ये दो प्रमुख बाह्य कारण है। तीसरा प्रमुख कारण है खान पान के अंदर बदलाव, जो कि चेंज ये आया है कि समय के साथ साथ हम लोग फैटी और स्टार्ची फूड ज्यादा लेने लगे। तो ये तो हुआ वातावरण या बाहर के कारण, और उसके अलावा यदि साथ में मदर फादर ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पर डायबिटीज के जीन्स है हमारे अंदर, और अगर ये दोनों कंबाइन हो जाए तो डायबिटीज की सबसे ज्यादा संभावना बनती है। परहेज करने के लिए स्वास्थ्यवर्धक आहार होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि एक्सरसाइज या व्यायाम को हमारे जीवन का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। जी, तो यशवंत जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। खान पान में बदलाव के कारण भी डायबिटीज हो सकती है, वजन ज्यादा होता है तब भी। अब हमारे साथ अगले हमारे दर्शक जुड़े हैं मैहर से, केपी दुबे। दुबे जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए, क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब, मेरे को सुबह में रहता है 140-150 और खाने के बाद ये रहता है 180, कभी 200 हो जाता है। इसको मैं कंट्रोल करता हूँ, ये करेला का उबाल करके उसका पानी लेता हूँ। तो रेगुलर तो नहीं लेना पड़ता, लेकिन बीच बीच में लेने से उससे कंट्रोल हो जाता है। तो क्या ये इलाज सही है? जैसे जैसे समय बदल रहा है, हम लोग विज्ञान को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरीके से हमें शरीर के बारे में भी विज्ञान और टेक्निक को समझना होगा। एक समय था जब हम ये समझते थे कि ये मीठा होता है इसलिए हर कड़वी चीज अच्छी होगी, ये एक कॉमन ह्यूमन साइकोलॉजी वाला इलाज है। आज हम समझते हैं कि शरीर में इंसुलिन कम बनता है या कम काम करता है, एक बात। दूसरा, डायबिटीज में शुगर के साथ ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल जैसी और भी चीजें जुड़ी होती है। तो मेरी आपको सुझाव और सलाह यह है कि व्यायाम, आहार नियंत्रण के साथ अगर आवश्यक पड़े तो दवाइयाँ, हो सकता है ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं जुड़ी हो तो उसकी चिकित्सा, और कोशिश ये की जाए कि अपना थायराइड शुगर 100 खाने के बाद का 140-150 के आसपास रहे, और अब इसके लिए बहुत अच्छे तरह से ट्रीटमेंट उपलब्ध है। जी, तो दुबे जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि ये तो सभी जानते हैं कि डायबिटीज में शुगर बढ़ जाती है, लेकिन कितनी शुगर को डायबिटीज कहा जा सकता है? देखिए, डायबिटीज के अंदर शुगर बढ़ जाती है, लेकिन यदि ये खाली पेट 126 से ऊपर हो जाए और खाने के 2 घंटे बाद 200 के ऊपर हो जाए तो हम लोग कह देते हैं डायबिटीज है। अब जैसे ही हमने कह दिया डायबिटीज है, अब शुरू हो जाता है कि अब हम हेल्थी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करें। हेल्थी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट किया, ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो गया, शरीर के अन्य पैरामीटर्स नॉर्मल है, आप इसे मेंटेन करिए। लेकिन ये यदि एक रेंज के बाहर जा रहे हैं तो अब हमें ट्रीटमेंट की मदद लेके इन सभी प्रक्रियाओं को नॉर्मल रखना है। जी जी, अब हमारे साथ हमारे दूसरे कॉलर भोपाल से राहुल जुड़ रहे हैं। राहुल, स्वागत है आपका, आप अपना सवाल कीजिए, क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब, मुझे डायबिटीज बढ़ती गई। अब यह है कि मुझे बिल्कुल दिखना बंद हो गया है। तो डॉक्टर के पास गया तो उनका ये कहना था कि आपने सही समय पे इलाज नहीं कराया, इसलिए अब इसका क्या इलाज है? बिल्कुल आंखों से रोशनी एकदम से 50% हो गई है डायबिटीज के कारण। देखिए राहुल जी, यही सबसे बड़ी समस्या है डायबिटीज के साथ में कि यह एक साइलेंट किलर है, दीमक की तरह धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि आपसे पहले पूछा गया था कि हम ये कर रहे हैं और शुगर हाई रहती है तो भी काम चल रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपको पता चलता है डायबिटीज के बारे में, आप इसके लक्षणों की तरफ ध्यान देने की बजाय शरीर की केमिस्ट्री को सामान्य रखने की कोशिश करें। अब आपके साथ ये हुआ कि शुगर जो बढ़ी रही उससे कई केमिकल
विकल्प बने जिन्होंने आंख के पर्दे की कोशिकाओं को धीरे धीरे डैमेज कर दिया। अब एक बार आंख के पर्दे पर लीकेज होकर पूरा पर्दा डैमेज हो जाता है तो इसे स्वस्थ नहीं किया जा सकता है, लेकिन समय समय पर लेजर और इस ट्रीटमेंट में जितना विजन है बस उसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अब अपन आज डायबिटीज को बहुत अच्छा कंट्रोल कर भी लेंगे तो जो आप खो चुके हैं इसे पाना मुश्किल होता है। तो ये आपने जो बात कही है, ये ऐसे डायबिटीज के रोगी उनके लिए एक बड़ा संदेश होना चाहिए कि यदि हम आज जागेंगे तो भविष्य में अपने शरीर को नुकसान होने से बचा पाएंगे। जी, तो राहुल जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, हम आपसे बात कर रहे थे कि कितनी शुगर को डायबिटीज कहते हैं, ये तो आपने बताया, लेकिन क्या डायबिटीज में के जो रोगी जिनमें शुगर पाई जाती है उसे किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? जब उसके लक्षण पाए जाते हैं तब किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? कंट्रोल करने का बड़ा सिंपल सा तरीका ये कि हमें हमारे शरीर में जितना इंसुलिन है उसके हिसाब से हमें अपने सिस्टम को सेट करना होता है। तो कंट्रोल में डाइट, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, ये तो बैकग्राउंड में रहेंगे ही चाहे कोई भी चिकित्सा चले। उसके अलावा कई तरह की दवाइयाँ होती है जो कुछ शरीर में से इंसुलिन के लेवल को बढ़ाती है। कई दवाइयाँ इंसुलिन जो बन रहा है बस उसी की सक्रियता को बढ़ा देती है, तो वो इंसुलिन बेहतर काम करने लगता है और हमारी शुगर सामान्य होने लगती है। फाइनली हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम लोग हमारी फास्टिंग शुगर 80 से 120, खाने के बाद की अधिकांश शुगर 120, 140, किसी भी स्थिति में 180 के अंदर, फिर एक 3 महीने का हम लोग एक एवरेज शुगर देखते हैं, उसको HbA1c बोलते हैं, जिसे हम 7 के अंदर रखने का प्रयास करते हैं। और ये यदि जीवन भर लगातार रखने की कोशिश की जाए और रखा जाए तो डायबिटीज शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती। उस केस में हमारी किडनियां सब भी स्वस्थ रह सकते हैं। जी, तो मतलब हेल्दी डाइट और दवाइयों के ज़रिए भी शुगर को सामान्य किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अब हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं भोपाल से। दुष्यंत जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी सर, मैं डायबिटीज के बारे में पूछना चाहता हूँ कि डायबिटीज अगर व्यक्ति को होती है तो उसमें कई प्रॉब्लम्स उन्हें क्रिएट करने पड़ते हैं, कई तरह से वो झेलते भी हैं, पर जैसे उन्हें चोट लग जाती है तो वो ठीक नहीं हो पाती है। दवाई लेते रहते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें काफी लंबे समय तक उन्हें दवाइयाँ खानी पड़ती है, इसके बावजूद वो पूरा रिलीफ नहीं हो पाता उन्हें। देखिए, जहाँ तक चोट लगने की बात है, डायबिटीज में शरीर की तमाम प्रक्रियाएं प्रभावित होती है क्योंकि शुगर ब्लड में हाई रहता है और बॉडी की सेल्स को प्रॉपर ग्लूकोज नहीं मिलता। तो प्रॉपर ग्लूकोज नहीं मिलने के कारण अगर जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं तो उन्हें अगर चोट भी लगती है तो कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई चोट लग जाती है तो घाव जल्दी से भर नहीं पाता। हमारे साथ लगातार हमारे दर्शक जुड़े, उन्होंने अपने सवाल किए और हमारे साथ टोटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील एम जैन जी जुड़े थे, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए।